उफ, सुबह में मैं इतना क्या खा ली थी जो इतना मुझे दस्त लग रहा है। 4-5 बार हो गए, पता नहीं ये बहुए ने क्या खिला दी मुझे। अच्छा याद आया, कहाँ ज्यादा खाई थी, 5 कचौड़ियां ही तो खाई थी आलू की, और इतना दस्त हो रहा है अभी भी। अरे रे रे रे, मैं तो परेशान ही हो गई। ये माँ जी इतना परेशान क्यों है? माँ जी, अरे पीछे पीछे यहाँ तक क्यों आ गई? अरे जाना यहाँ से, टॉयलेट भी नहीं करने देगी अच्छा से। चलो मैं जब तक अपना काम कर लेती हूँ। माँ जी, कहाँ गए माँ जी? पता नहीं कहाँ गए माँ जी, कुछ बोलूंगी ही नहीं। उफ, परेशान हो गई हूँ मैं। अब तो कमजोरी जैसा भी लग रही है और भूख भी लग गई। अरे बड़ी बहू, कहाँ हो? इधर सुनो जरा। क्या हुआ माँ जी? मेरा पेट ना आज सुबह से सही नहीं है बहू। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, आज सुबह से ही बहुत दस्त हो गया है। जरा अभी मेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना देना, और हाँ, उसके साथ खीरे का रायता, अचार और चटनी जरूर बना देना। माँ जी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी 5 मिनट में मेरी मीटिंग चालू होने वाली है। प्लीज माँ जी आप पूनम को बोल दीजिए। अरे पूनम बहू, अरे सुनो ना। आई माँ जी। हाँ माँ जी, जरा मेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना देना बहू, साथ में रायता, अचार, चटनी और सलाद भी बना देना। बस माँ जी मैं 15 मिनट में बना देती हूँ। अरे बहू तू भी वही बोल रही है जो बड़ी बहू बोली। माँ जी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बस थोड़ा काम करके आ जाती हूँ। ये लोग ना एक काम का बहाना लेकर के बैठ गई है। काम का ना काज के, दुश्मन अनाज के। दिन भर इन लोग को काम ही होते रहता है। जब भी मैं कुछ काम करने के लिए बोलती हूँ तो ये लोग तरह तरह के बहाना बनाकर निकल जाती है। एक काम कर दो कि तुरंत ये लोग को मुंह पर ही बहाना तैयार रहता है। एक मैं थी, जब इस घर में ब्याह करके आई थी तो घर का सारे काम करने के बाद गाय का गोबर करती थी, दूध निकालती थी, क्या क्या नहीं करती थी। उसके बाद भी मेरी ननद शांति से रहने नहीं देती थी। और दूसरी तरफ ये लोग है, सुबह मैं सिर्फ 5 आलू का कचौरी खाई थी और सुबह से मैं कितनी बार दस्त जा चुकी हूँ, पेट खाली हो गया है। एक खिचड़ी क्या बोली बनाने के लिए सब तो बहाना कर 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 निकल गई। ये माँ जी ना सुबह से कितनी बार टॉयलेट जा चुके हैं, लेकिन इनका तो मुंह बंद होता ही नहीं है। कचौड़ियाँ खाएंगे, पकोड़े खाएंगे, सादा सिंपल खाना खाना इन्हें नहीं आता है। जब इन्हें तबीयत खराब होती है तो परेशान कर देते हैं कि बहू ये हो रही है, वो हो रही है, और उसके बाद सादा सादा खाना दो। अरे काम करो अपना, कि इनका खाना में दिन रात लगी रहूं मैं। माँ जी आपकी खिचड़ी बन गई। बड़ी जल्दी आ गई बहू, थोड़ी देर बाद आती तो एक नींद भी मैं पूरी कर लेती। सॉरी माँ जी, आजकल क्या है ना कि काम थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया है। वो क्या है ना माँ जी, ऑफिस में मेरे सर को लगता है ना कि वर्क फ्रॉम होम मैं काम अच्छे से नहीं करती हूँ, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा काम दे देते हैं कि दिन रात इसी में बिजी रहे। पता है माँ जी, मेरे सर का बस चले ना तो 24 घंटे कोलू के बैल के जैसा काम ही करवा ले। हाँ हाँ, पता नहीं कौन सा तुम लोग का ऑफिस है जो रात के 10 बजे तक ऑफिस का काम खत्म ही नहीं होता। चल जा जा, बड़ी बहू को बोल दो मेरे लिए शरबत बनाने के लिए। जी माँ जी। काम ही खत्म नहीं होते हैं इन लोग को, एक खिचड़ी बनाने में इतना लेट। अरे खिचड़ी भी इतनी गर्म है। दीदी। हाँ पूनम, माँ जी ने आपको बुलाया है। पर क्यों? तू तो अभी खिचड़ी बनाकर ले गई ना माँ जी के पास। हाँ दीदी, मैं तो खिचड़ी बनाकर ले गई, लेकिन माँ जी को अब शरबत भी चाहिए, तो शरबत बनाकर दे दीजिए आप। अरे पूनम मेरी मीटिंग चल रही है, मैं म्यूट पर रखी हूँ, जाना तू बना करके दे देना शरबत। क्या दीदी? अरे पूनम अभी बहस मत कर, जा तू शरबत बना कर दे दे। आज शाम का खाना मैं ही बनाऊंगी, पक्का प्रॉमिस करती हूँ। ठीक है। हाँ सर। जो तूने अब तक काम किया है वो फाइल भेजो मेरे पास। अच्छा ठीक है सर, अभी अभी मैं फाइल भेजती हूँ। हाँ हाँ जल्दी भेजो। अरे यार माँ जी के खिचड़ी के चक्कर में मैं फाइल भी कंप्लीट नहीं की, अब मैं जल्दी कैसे भेजूं? चलो जल्दी जल्दी करके कुछ काम भेज ही देती हूँ। ये देखो, खाना खाए मुझे आधा घंटा हो गया, अभी तक ये बहू शरबत बनाकर नहीं लाई। कहने के लिए तो दो बहुएं हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी हारी बीमारी में देखने के लिए नहीं है। ऑफिस का काम तो ऐसा करती है जैसे लगता है दोनों खेत में हल जोत रही है, जो जरा सा भी अपनी सास की बीमारी में समय नहीं निकाल पाती। अरे माँ क्या हो गया, क्या अकेले में इतना बड़बड़ा रही हो? अरे बेटा अकेले में ना बड़बड़ाऊं तो और क्या करूं? अगर बहू को मुंह पर बोल दूं ना तो दोनों को नाक मुंह फूल जाएगा। सुबह से 10 बार दस्त जा चुकी हूँ। सुबह से खिचड़ी के लिए बोली तो आधा घंटा बाद खिचड़ी बनकर आया, उसके बाद शरबत के लिए बोली तो देख लो आधा घंटा से इंतजार कर रही हूँ। अरे माँ इतने बार दस्त, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ, ये शरबत वगैरह से कुछ होने वाला नहीं है आपका। अब किसका फोन आया? हेलो नमस्ते भाभी। अरे दीदी आप, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं भाभी? कैसी रहूंगी दीदी। क्या हुआ भाभी, दो बहुएं हैं आपकी, दिन भर तो घर में फ्री ही बैठी रहती होंगी, उसके बाद भी ननद का फोन नहीं लगाते हैं कि ननद कैसी है? अरे नहीं नहीं दीदी, समय ही नहीं मिल पाता। क्यों समय नहीं मिलता है भाभी? अब दो घर में बहुएं आ गई है, उसके बाद
में दो दो बहुएं तो आ गई है, लेकिन थोड़ी ना दोनों फ्री रहती है। दोनों तो काम में दिन भर लगी रहती है। अच्छा, ये क्या बात हुई भाभी? दोनों बहुएं काम का बहाना लेकर अपने रूम में बैठी रहे और सास दिन भर काम करती रहे, ये कोई बात है? क्यों ना ननद रानी को घर पे बुला लिया जाए, दोनों को एकदम लाइन पर ले आएगी। और हाँ, ये बीबी के सामने दोनों बेटे जो कुछ बोलते नहीं अपनी बीबी को, ये अपनी बुआ के सामने तो एकदम चूहा बन जाएंगे। ये तो सही है। वाह, मैंने क्या दिमाग लगाया है। अब आएगी ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे क्या हुआ भाभी? बुदबुदा क्यों रहे हैं? अरे दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं है तो दो दो बहुएं तो होने के बाद भी आप क्यों दिन भर काम करती रहती है? अरे दीदी, काहे के दो बहुएं? कहने के लिए दो बहुएं हैं मेरी। पता है आपको, सुबह 10 बजे से बैठती है अपना ऑफिस के काम के लिए, जो रात में 10 बजे तक लगातार बैठी रहती है, और वही ऑफिस वाला टीवी लेकर। मैं तो बोलती हूँ दीदी, आप ही आ जाइए ना कुछ दिन के लिए यहाँ, और आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए अपने भतीजे और भतीजे की बहुओं की करना में। अरे भाभी, आजकल यही है बहुओं को कि वो कब काम करती है, कब सोती है, कब आराम करती है, पता ही नहीं चलता। क्यों दीदी, काहे का आजकल की बहुएं? सिर्फ जमाना ही तो बदला है और तो कुछ बदला नहीं है, पर घर गृहस्थी का काम तो वही है ना जो पहले थे। याद कीजिए, मुझे आप घर के कामों में कैसे लगा कर रखते थे। पीसना, कुटना, चूल्हा चौका, घर का बाहर का सब तो मैं ही काम करती थी अपने हाथों से। यहाँ तक कि अचार बनाना, बढ़िया बनाना क्या नहीं करती थी, मसाला घर में ही पीसती थी। हमारे जमाने में तो बाजार से मसाला पाउडर मिलता ही नहीं था, सब घर में ही पीस छाट करके रखती थी। गेहूं था, गेहूं को धोना, सुखाना, पिसवाना क्या नहीं करती थी, सब कुछ तो आप करवाती थी मेरे से। अब आइए अपने मायके, 2 टाइम के बहुए से रोटी ही बनवा कर खा लीजिए। अच्छा, ऐसी बात है ना भाभी? तो रुकिए, मैं कल ही आती हूँ। अब रखिए फोन भाभी, मैं अपना बैग पैक कर लूं। अब आ रही है मेरी ननद रानी, बड़ी आई ऑफिस वाली। कल आ रही है मेरी ननद। अब ये दोनों बहुओं को ना कैसे रंगत निकालती है ना मेरी ननद, यही लोग जानेंगे। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, काम करने के लिए भी जल्दी ही बैठना होगा। 9:30 तो हो गया। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बुआ जी, अरे बुआ जी आप, नमस्ते बुआ जी, आइए बैठिए ना। हाँ, खुश रहो। अरे पूनम, भाभी, माँ, देखो बाहर कौन आए हैं। अरे बुआ जी आप, नमस्ते बुआ जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते बुआ जी। अरे दीदी आप आ गए, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाभी। अरे दीदी बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? और तुम लोग बहू नमस्ते ही करते रहेगी कि अपनी बुआ जी के लिए चाय नाश्ता जल्दी बनाकर लाएगी? हाँ माँ जी, अभी लाई। तब दीदी आने में रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई? अरे नहीं नहीं भाभी, दिक्कत क्या होगी? भाई क्या, मैं पहली बार आ रही हूँ, आते आते तो बुढ़ापा आ गया भाभी। वो तो बात है दीदी। दीदी मैं पकोड़े की तैयारी कर रही हूँ, आप ना चाय बना लीजिए ना। अरे पूनम, ये पकोड़े वगैरह क्या लगा रखी है? ये नमकीन बिस्किट है ना, वही दे दो ना। अच्छा ठीक है दीदी। ये क्या है बहू, नमकीन बिस्किट? भाभी अपने बहू को बताया नहीं कि मैं नाश्ता नहीं खाती हूँ, ये चटर-पटर वाली। देखा दीदी, मैंने बोला था ना। दोनों आपस में बातें क्या करने लगी? भला ये क्या नाश्ता हुआ? मैं ये सब नाश्ता नहीं खाती, मैं तो हमेशा प्याज के पकोड़े और सूजी का हलवा ही खाती हूँ नाश्ता में। जा जल्दी झटपट बना कर ले आ। जी बुआ जी। अरे पूनम, एक बुआ जी इतना बड़ा बैग क्यों ले आई? ये दोनों आपस में बातें क्या कर रही है बहू? समझ रही हूँ मैं, मेरा बैग पर नजर है तुम दोनों का क्या? तो जानने के लिए मैं तुम्हें बता दूं, पूरे मैं यहाँ 3 महीने रहने आई हूँ, जैसे मैं पहले रहा करती थी। क्यों भाभी? अरे हाँ दीदी, ये आपका ही घर है, जितना दिन आपका मन करे उतना दिन रहिए। आपको भला यहाँ रहने से किसने मना किया है? अब जाओ। मैं सोची थी ना कि सूजी का हलवा बनवाऊंगी, नहीं अब मैं गाजर का हलवा खाऊंगी। बड़ी बहू तू गाजर का हलवा बनाएगी और छोटी बहू तुम पकोड़े तलेगी। जी बुआ जी। अरे छोटी, मेरा सारा काम पड़ा हुआ है और ऊपर से बुआ जी आकर गाजर का हलवा बनाने के लिए बोल दिए, कैसे मैं क्या करूं? तो दीदी ये पकोड़े क्या 1 मिनट में हवा में यूं ही बन जाएंगे क्या? मेरी खुद की अभी मीटिंग है और अपने प्रोजेक्ट के लिए अभी तैयारी भी नहीं की। क्या खिचड़ी पक रही है बहू? देवरानी जेठानी में मेरी बुराई कर रही है क्या? नहीं नहीं बुआ जी, हम लोग तो काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी। करो बुराई मेरी भला से, मैं तो दोपहर में खाना के लिए बताने आई थी। दोपहर के खाने में कढ़ी चावल और वो चावल जीरा राइस बनाना और साथ में ये रायता जरूर बनाना बहू, वो घर का ही बूंदी होना चाहिए ना कि बाजार का। और हाँ बहू, साथ में ना मीठे में कुछ बना लेना, शाही टोस्ट बना लेना। मुझे तो खाना के बाद में
सबसे पहले तो तुम दोनों रसोई साफ करो, उसके बाद ही खाना बनाएगी। जी बुआ जी। दो दो बुए के होने के बाद इतना गंदा रसोई रहता है। आगे से बहू, जितना दिन मैं रहूंगी रसोई चकाचक चमकते रहना चाहिए। जी बुआ जी। क्या दीदी, सुबह में ही तो मैंने बनाया था दाल चावल सब्जी रोटी। देख रहे हैं दीदी कितना सारा खाना रखा हुआ है, ये भी तो बुआ जी खा सकते हैं ना। सच में दीदी मेरा बहुत काम बाकी है ऑफिस का। अरे वही ना छोटी, अभी इनका नाश्ता मैं नहीं बनाई हूँ और देखो पहले से ही बोल रही है किचन का चकाचक साफ कर दो। हे भगवान, मैं करूँ तो क्या करूँ, रसोई साफ करूँ कि खाना बनाऊं? दीदी मैं तो बोलूंगी कि काम वाले को बुला लीजिए, अब वही हमारी हेल्प कर सकती है। अरे पूनम, वो तो सुबह में ही सारा काम करके गई है ना, फिर वो क्यों आएगी? अरे कोई बात नहीं दीदी, उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, घर के काम तो कर देगी ना। इतना जल्दी में कैसे कैसे हम लोग काम कर पाएंगे? वो आकर के किचन का सफाई कर देगी, सब्जी काट देगी, जल्दी जल्दी हम लोग मिल करके बना लेंगे। कुछ तो हम लोग को मदद मिल जाएगी ना दीदी। अरे हाँ पूनम, ठीक बोल रही है तू, तो जल्दी फोन करना। हाँ रानी, कहाँ हो? प्लीज रानी आ जाओ ना, बस ज्यादा टाइम के लिए नहीं, सिर्फ आधा घंटा के लिए। आधा घंटा में काम हो जाएगा तुम्हारा, तुरंत तुम चले जाना। दीदी आपको पता है ना कि मैं एक्स्ट्रा पैसा लेगी? अरे हाँ बाबा, जितना लेना है उतना ले लेना, लेकिन अभी प्लीज आ जाओ आधा घंटा के लिए। ठीक है चलिए दीदी, टेंशन खत्म, अब आ रही है रानी। हाँ दीदी बताइए क्या क्या काम है? अरे रानी सबसे पहले तो किचन का सफाई कर ले, और हाँ सब्जियां फ्रिज से निकाल करके फटाफट जल्दी जल्दी सब्जियां काट ले। अच्छा ठीक है। सच में पूनम, अब हम लोग का काम सब सही समय पर हो जाएगा। दीदी छी 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 छी, हमारी ये औकात है कि ये नौकरानी के बना हुआ हाथ का खाना मैं खाऊंगी? नहीं नहीं बुआ जी, वो बस बर्तन और साफ सफाई का ही काम करती है, खाना तो हम लोग ही बनाते हैं बुआ जी। वही अच्छा है बहू, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये काम वाली, इधर सुनो, क्या है तुम्हारा नाम? बुआ जी मेरा नाम रानी है। मैं तुम्हारी बुआ जी नहीं हूँ। आई बड़ी बुआ जी बोलने वाली। मालकिन का हूँ, मालकिन। और हाँ, खाने पीने वाली चीजों को हाथ मत लगाना तुम। जी मालकिन। ये भगवान, ये बुआ जी क्या कर रही हैं? देखिए मैडम जी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये जो आपकी बुआ जी आई है ना, जो बोल रही है ना कि खाने में हाथ नहीं लगा, तो मैं कहाँ हाथ लगा रही हूँ? तो आप लोग नहीं बोला। अरे जाने दो ना रानी, तुम्हें दिख ही रहा होगा कि मेरी बुआ जी कैसी है। पूनम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ये तो सारा काम हम लोग को रुक जाएगा। ठीक है बुआ जी, आप लोग ने खाना खा लिया ना, तो हम लोग अब जा रहे हैं खाना खाने। हाँ जाओ। जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, नहीं तो ये बुआ जी कभी भी टपक जाएंगे। भाभी चाय वाय का समय कुछ होता है या नहीं? अरे मैं क्या बोलूं दीदी, आप ही बोल सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल पाती हूँ ये दोनों बहुओं को। अरे बड़ी बहू छोटी बहू, इस घर में चाय का कोई समय है या नहीं? 4 बज गए, लेकिन अभी तक अदरक कूटने की आवाज नहीं आ रही किचन से। पता नहीं क्या होगा इस घर का। जी बुआ जी अभी आ रही हूँ, अभी बनाने जा रही हूँ। अरे बहू 4 दिन से आई हुई हूँ, कम से कम तो समय पर चाय तो दे दिया करना। जी जी बुआ जी। वाह दीदी वाह, आपने तो वो कर दिया जो मैं 2 साल से नहीं कर रही थी। अब ये दोनों काम चोर बहुए या तो सुधर जाएगी या तो अपने अपने मायके चली जाएगी। भाभी अब शुरू से ही भोली भाली रहे और अब तक है, ऐसे नहीं चलता है घर, जब तक सास खड़ा ना हो तब तक। और हाँ बड़ी बहू, मैं सिर्फ चाय नहीं पीने वाली हूँ, पकौड़े नहीं तो आलू के चिप्स ही फ्राई कर देना, तो चाय के साथ अच्छा लगेगा। ऐसे खाली खाली चाय मैं नहीं पीती। जी बुआ जी। अरे क्या करूं दीदी, सुबह से जो उठी हूँ एक पैर पर खड़ा होकर के घर के सारे काम भाग भाग कर रही हूँ, और ऑफिस का काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और वो मेरे टीम लीडर वैसे ही भड़क रहा है मेरे ऊपर। तो मैं क्या करूं पूनम, सुबह से 5 बार मैं डांट सुन चुकी हूँ अपने सीनियर से। ये बुआ जी तो हमारी वाट लगा रखी है। बहू जी बुआ जी। मैं क्या कर रही थी ना कि रात में मटर के कचौरियां और आलू वाले रसे वाली सब्जी बना लेना, और साथ में रायता भी। जी बुआ जी। अरे ये क्या बहू, घर में राशन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, किचन का बर्तन अपने जगह नहीं है, इधर उधर फैले हुए हैं, ऐसे किचन का काम होता है क्या बहू? यही देखो, मैं भी हॉल में देख करके आई हूँ, इधर उधर बर्तन पड़े हुए हैं, अरे उठा करके सिंक में तो रख देना। एक मैं जब इस घर में थी तो सारी जगह शीशे के जैसा चमकती थी, उसमें अपना मुंह दिखता था, लेकिन आज देखो वही घर में चारों तरफ गंदगी गंदगी लगी हुई है। सुबह में झाड़ू पोछा करके जाती है, तो इसका मतलब क्या कि दिन भर तुम लोग झाड़ू नहीं लगाएगी? अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो यकीन ना होना तो पूछ ले अपनी सास से। बुआ जी हम लोग कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ तो सब काम समय पर कर देना, ये नहीं कि आधा अधूरा काम छोड़कर आराम कर रही है तुम लोग। नहीं नहीं बुआ जी, हम लोग सारे काम कर लेंगे।
ये मेरी ननद रानी तो बहू को एक सप्ताह में टाइट कर दी है। दीदी रात के 1 बज रहे हैं घर का काम करते करते, ऑफिस का कुछ काम नहीं की हूँ, कैसे काम चलेगा ऐसे दीदी? अरे छोटी तो क्या मेरा काम हो गया है? अब रसोई का काम करने के बाद ऑफिस का भी काम करना पड़ेगा, लगभग 2-2.5 घंटा तो लग ही जाएगा। भाभी। हाँ दीदी। देख रही अपनी बहू को, सुबह के 9 बज गए हैं, न घर में साफ सफाई, न चाय, न नाश्ता। ये घर है मेरे माँ बाप का मंदिर जैसा घर को ये दोनों बहुएं होटल जैसा बना दी, जहाँ न उठने का समय है न खाने का समय है। ओ बुआ जी, रात में पूनम और भाभी किचन में ही लगता है कि 1-1.5 बजे तक काम की है, और फिर अपने कामों में लगी तो शायद 4 या 5 बज रहे होंगे। उसी की वजह से बुआ जी नींद लग गई होगी, जो अभी तक ये लोग उठे नहीं है। ये लो देख लो भाभी, अपने सपूतों को जोरों के गुलाम बने फिर रहे हैं। देखो तो जरा, पत्नी और भाभी की बड़ाई कर रहा है। बेटा ऐसे बात करते हैं क्या अपनी बुआ जी से? चल माफी मांग। अरे माँ, मैं तो बस सिर्फ बता रहा था। देख लीजिए भाभी, अब तो लगता है कि संस्कार ही इस घर का मर गया है। इतनी छोटा सा था आपका बेटा, जो इसे मैं कितनी नाजों से पाला था, और आज देखिए इस घर में मेरा ही सम्मान नहीं है इसके नजरों में। अरे बुआ जी माफ कीजिए ना, मेरा वो बोलने का मतलब नहीं था। अरे दीदी उधर क्या देख रहे हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना, वैसे आज हम लोग लेट हो गए हैं, पता नहीं बुआ जी और कितना सुनाएंगे। अरे वही ना पूनम, ये तो देवर जी अच्छा खासा डांट सुन रहे हैं बुआ जी से। बुआ जी खाइए ना, बहुत समय देख रही है कि कितना बज रहा है। अरे खाने का टाइम है तो नाश्ता दे रही है। अरे अब भी क्यों लाई, सीधे रात में देती ना खाना। बुआ जी माफ कर दीजिए ना, आगे से ऐसा गलती नहीं होगी, कल से सुबह 7 बजे ही नाश्ता बना दिया करूंगी। और ये क्या बहू, ये कटोरी में जूठन लगी हुई है, साफ करने नहीं आता है क्या बर्तन? सॉरी बुआ जी, शायद रानी से अच्छे से साफ नहीं हुआ। मुझे तो वैसे ही काम वाली से काम करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाभी आगे से काम वाली इस घर में आनी नहीं चाहिए, समझे ना? बताइए जरा, 5 लोगों का बर्तन है, ये दोनों बहुएं मिलजुल करके काम नहीं कर सकती है? हाँ दीदी, जैसा आपको सही लगे वैसे आप कीजिए, मैं कहाँ मना करने वाली हूँ। बहू। हाँ बुआ जी। मेरे कपड़े किसने धोए? ओ बुआ जी, मशीन में। वही तो, वही मैं सोची, जब इंसान का काम मशीन करने लगे तो काम तो खराब होना ही होना है। तुम्हारी वो मशीन ने मेरी नई साड़ी खराब कर दी। कुछ दिनों में मेरे कपड़ों का ये हाल है तो तुम दोनों ने तो घर के सारे कपड़ों का क्या हाल कर रखा होगा। आज से कोई कपड़ा मशीन में नहीं धुलेगा, बल्कि तुम दोनों अपने हाथों से धोएगी, समझी ना? जी बुआ जी। और हाँ, आज मैं दाल वाली दाल ढोकली खाऊंगी और साथ में हरे धनिया की चटनी, और बाकी खाना तो दोपहर के होंगे, साथ में वो भी बना लेना। जी बुआ जी। हे भगवान, ये दाल वाली दाल ढोकली और धनिया पत्ता की चटनी, इसमें तो काफी टाइम लग जाता है, और बाकी घर का सारे खाना भी बनाने होंगे। दीदी आपने धनिया पत्ता साफ कर दी थी ना? हाँ छोटी, वो मिक्सर तरफ रखा हुआ है, जा जल्दी जल्दी मिक्सी में पीस दे। अरे दीदी बहू, मैं धनिया पत्ता की चटनी मिक्सर में पीसी हुई नहीं खाऊंगी, वो सिलवट्टे पर पीस ले अच्छे से। जी बुआ जी। दीदी ये क्या हो रहा है, एक तो ऑफिस के काम नहीं हो रहे हैं टाइम पर, ऑफिस से वैसे ही डांट सुनने को मिल रही है डेली, और इधर 36 तरह के व्यंजन बनाने हैं वो भी हाथ से, यहाँ तक कि बुआ जी के और घर के सारे कपड़े हाथ से धोने हैं। अब क्या कर सकते हैं पूनम? सॉरी सॉरी सर, मैं अभी काम करके देती हूँ। ये क्या है पूनम? सर प्लीज कुछ समय दे दीजिए, वो मैं किचन में बिजी थी ना, वो इसीलिए। अच्छा तो ठीक है, तुम किचन में ही बिजी रहो और काम छोड़ दो, किचन ही तुम्हें सैलरी दे देगा। दीदी अब तो ये रोज का हो गया, मुझे बहुत डांट सुननी पड़ रही है। अरे तो मैं क्या कम डांट सुन रही हूँ पूनम? मिनट दीदी, शायद फोन आया। हाँ सर। अगर तुम लोग को काम करना है तो कल से ऑफिस आकर के काम करो। आजकल तुम दोनों बिल्कुल काम नहीं कर रही हो, अगर काम नहीं कर सकती हो तो नौकरी छोड़ दो कल से। नहीं सर, हम लोग नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, हम लोग आते हैं ना कल से। सुना दीदी सुना, ये बॉस क्या बोल रहा है? अरे वही ना छोटी, अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगी ना तो ये तुम्हारे जेठ जी का कार का ईएमआई कैसे जाएगा? और घर की ईएमआई भी तो भरनी है ना दीदी, आपके देवर के तो अकेले की बात नहीं है ना, काम तो करना पड़ेगा ना दीदी। पर ये सब बुआ जी तो नहीं ना समझेंगी। ऐसा करते हैं छोटी, कल से हम लोग ऑफिस ही चलते हैं। हाँ हाँ दीदी, मैंने भी हाँ बोल दिया है, ठीक बोल रहे हैं, चलिए कल से हम लोग ऑफिस ही चलते हैं। अरे दीदी देखा आपने, ये दोनों बहुएं तो घर छोड़ करके ऑफिस ही चल गए। ये तो आप समझेंगे ना भाभी, इतनी बहुओं को छूट जो दे रखे हैं। रुकिए दीदी,
मैं अभी आपके सामने ये दोनों को मैं बोलती हूँ। अरे विनय, रवि कहाँ गया? हाँ माँ। घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम दोनों की बीबियां ऑफिस जा रही है। अब बता, घर का काम कौन करेगा? उन दोनों को ऑफिस जाना बंद करवाओ। बुआ जी आपकी बात तो ठीक है, पर उनकी सैलरी से ही घर का ईएमआई और कार का ईएमआई पे करते हैं। अगर वो लोग ऑफिस जाना बंद कर देंगे तो आप बताइए कि घर के खर्चे चलाएं या ईएमआई भरे। रही बात घर के काम की, तो रानी को वापस बुला लीजिए घर के काम के लिए। बेटा, काम वाली तो नहीं आएगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बाहर की औरतें घर में आकर के काम करेगी और दरिद्रता फैलाए। बहू तो घर में रहकर काम नहीं करेगी और ये ननद रानी। ठीक है माँ और बुआ जी, हम लोग को भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही है, मैं जा रहा हूँ तैयार होने। अरे भाभी। हाँ दीदी। आपकी दोनों बहुएं तो गई कमाने, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं घर में खाना नहीं खाऊंगी। जाइए मेरे लिए कुछ खाना लेकर आइए। ओ दीदी, बहू ना सैंडविच और पराठा सब्जी बनाकर गई है, वही मैं ले आती हूँ। बिल्कुल भी नहीं भाभी, मैं मैदा नहीं खाती, गैस होती है पेट में। और इतनी सुबह सुबह पराठा, आप जानते हैं कि मैं नहीं खाती हूँ। जाइए मेरे लिए गोभी के पकौड़े, मूंग दाल की चीला और गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आइए। हाँ, अभी से ही दोपहर का मैं मेन्यू बता दे रही हूँ कि दोपहर में मैं तो आज वो मिक्स वाली साग खाऊंगी और साथ में मक्के की रोटी और रायता बना लीजिएगा, वो बूंदी वाली घर में बनाइएगा, बाहर से मत ले आइएगा, और साथ में घी और गुड़ दे दीजिएगा। ये भगवान, ये दीदी का फिर से वही नौटंकी चालू। ये तो बिल्कुल भी नहीं बदली, ये तो पहले की तरह ही ठूसती है। पहले तो इन्हें मैं बनाकर खिला देती थी, जवानी की शरीर थी। अब इस बुढ़ापे में इतनी देर तक किचन में खड़ा भी नहीं होया जाएगा। पर मैं क्या करूं, बनाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो ये दीदी पूरी रिश्तेदारी में कलेश कर देगी। ये माँ बाप नहीं है तो भाई भाभी ने भूखे मार दिया। ये भगवान, रसोई की शक्ल देखे हुए वर्षों हो गया था, लेकिन ये ननद रानी के कारण मुझे फिर से रसोई में आना पड़ा। घर के सारे काम पड़े हुए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ तक कि ये ननद रानी के कपड़े। अरे भाभी कहाँ गए? थोड़ा मेरा पैर की मालिश कर दीजिए ना। अब इनकी पैर की मालिश? हे भगवान, मैंने क्या कर डाला? बहुएं रहती थी तो कम से कम घर के खाना साफ सफाई तो वही करती थी और पैसे भी कमाती थी। ये मेरी बेवकूफी की वजह से मुझे इतना सारा काम करना पड़ रहा है। हे भगवान, कोई तो दीदी को उनके घर छोड़ाओ। भाभी, ओ भाभी, इधर आइए जरा। आ रही हूँ दीदी। हाँ दीदी। आपके नंदोसी का भी फोन आया था, वो बोल रहे थे कि होली का पकवान खा करके ही आना घर, रंग अबीर अच्छे से खेल करके ही आना। क्या दीदी? कहाँ, मैं पहले बेड पर बैठ करके 3 टाइम बउए के हाथ से खाना खाती थी, अब तो मुझे 14 घंटा मेरी ननद के आगे पीछे ही दौड़ना पड़ रहा है और ये होली तक यही रहेगी।